हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संभल की। संभल में बीते दिनों मामला बहुत गर्म है और टीवी पे संभल की चर्चाएं भी बहुत गर्म है। आप जानते हैं कि संभल वो जिला है जहाँ पर 80% आबादी मुसलमानों की है और वहीं 20% आबादी हिंदुओं की है। 2011 में ये आबादी 52 और 47% थी। लेकिन संभल का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ये जिला 28 सितंबर 2011 को बना और जब से लेके अब तक यहाँ कोई भी दंगा नहीं हुआ था, बीती रात को छोड़ दिया जाए तो। संभल में हिंसा क्या है, संभल की जामा मस्जिद और कल की हरिहर मंदिर की सच्चाई, इसे जानने से पहले जानते हैं इन दो पर्सनैलिटीज को। ये दो वकील जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये वकील बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मुकदमे को समझने के लिए। इसमें से जो सफ़ेद दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं ये हरिशंकर जैन हैं और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो विष्णु शंकर जैन हैं। ये हरिशंकर जैन के पुत्र हैं। और हरिशंकर जैन कौन है? हरिशंकर जैन वही हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ा। हरिशंकर जैन वही हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर, जिन्होंने मथुरा की शाही ईदगाह का मुद्दा, जिन्होंने काशी और ज्ञानवापी का मुद्दा, और यही नहीं आगरा के ताजमहल के मंदिर होने का मुद्दा, दिल्ली की कुतुब मीनार के विष्णु स्तंभ होने का मुद्दा, और ऐसे ही करते करते देश में 102 से ज़्यादा मुकदमे इन्होंने लड़े हैं। और इनमें से कई मुकदमे खारिज हो चुके हैं हालांकि, और इसके बावजूद ये इस तरह के मुकदमे लड़ते आए हैं। अब इनका जो कहना है कि ये जितने भी मुकदमे हैं, प्राचीन मंदिरों के जो मुकदमे हैं, ठीक, ये कहते हैं कि जो भी मस्जिदें बनी हैं इनके नीचे प्राचीन मंदिर खंडर के रूप में मौजूद है और ये संविधान के विशेष अधिकार, विशेष प्रावधान सन 1991 के प्रावधान को चुनौती देते हैं। क्या कहता है संविधान सन 1991 का प्रावधान? सन 1991 का प्रावधान तब लाया गया था जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद चरम पे था। उन दिनों ये कहा जा रहा था कि राम मंदिर जो है वो बाबरी मस्जिद के नीचे ही स्थित है। मुख्य राम मंदिर की जगह जो बाबरी मस्जिद है वह बाबर ने तोड़ के बनाई थी। बाबर ने राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई थी। और उसके बाद जब ये मुद्दा हवा ले गया और इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हुई तो देश भर में मंदिर और मस्जिदों की चर्चाएं गर्म हो गई और जगह जगह पर बताया जाने लगा कि हर मस्जिद को टारगेट करके ये बताया जा रहा था कि यहाँ मंदिर है। और सिर्फ मस्जिदों की बात नहीं, ऐसा चर्चों के साथ भी हो रहा था, ऐसा मंदिरों के साथ भी हो रहा था। सभी एक दूसरे पर अपने दावे ठोक रहे थे। तो उस समय की मौजूदा नरसिम्हा राव की सरकार ने एक विशेष प्रावधान किया था कानून में और उसी को सन 1991 का विशेष प्रावधान किया कहा जाता है, जिसमें प्लेस ऑफ वर्शिप को डिग्निफाइड किया गया और ये कहा गया कि सन 1947 यानी जब भारत आजाद हो गया उसके बाद से कोई भी जो धार्मिक धरोहर है जो जैसी है वो वैसी ही रहेगी, चाहे उसका इतिहास कुछ भी रहा हो। अर्थात 1947 के बाद अगर कोई मस्जिद की जगह है तो वो मस्जिद ही रहेगी और कोई मंदिर की जगह है तो वो मंदिर ही रहेगी। लेकिन ये जो दो वकील आपको दिख रहे हैं, शंकर जैन और विष्णु जैन, ये इसी प्रावधान को लगातार चुनौती देते आए हैं और ये इसी प्रावधान का उल्लंघन करके ऐसे कई मुकदमे रजिस्टर करते हैं जिसमें हिंदू वर्सेस मुस्लिम की कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, मंदिर वर्सेस मस्जिद की कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। एक बाबरी ने हमें 30 साल लड़ने पे मजबूर कर दिया। हम 30 साल उस बाबरी से कनेक्ट ना होते हुए भी रात दिन हिंदू मुसलमान की रोटियां सेकते रहे और एक दूसरे के शिकार होते रहे और नेताओं ने हमारे दम पर कितनी सत्ता हासिल करी। अब ये विष्णु जैन और हरिशंकर जैन हैं कौन? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ये क्या है? ये इनमें से आप अगर जाने, जो इनके पिताजी हरिशंकर जैन, ये सन 1993 में सोनिया गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं और हारने के बाद ये सोनिया गांधी पर उनकी जीत को गलत बताते हैं और कहते हैं सोनिया गांधी तो भारत की नागरिक ही नहीं है। हालांकि वो मुकदमा खारिज होता है। उसके बाद फिर ये दूसरा मुकदमा करते हैं सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी का। कहते हैं शादी भी स्थायी नहीं है, शादी भी मान्य नहीं मानी जा सकती। हालांकि वो मुकदमा भी खारिज हो जाता है। इसी तरीके से हरिशंकर जैन विवादों में रहे और इन्होंने न जाने कितने मुकदमे लड़े हैं और उसके बाद ज़्यादातर मुकदमों में सुनवाई नहीं हुई और वो खारिज हो गए।
हरिशंकर जैन सिर्फ और सिर्फ वकालत तक सीमित नहीं है और विष्णु जैन भी सिर्फ वकालत तक सीमित नहीं है। ये हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस के प्रवक्ता हैं और इसके अलावा हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए हैं और ये भगवा रक्षा वाहिनी के सदस्य हैं। और इसके अलावा आप जान सकते हैं कि जिस वकील का ताल्लुक इस तरीके का हो, जो इस तरह का संकल्प लेकर चलता हो, वो देश में संवैधानिक बात कितनी हद तक कर सकता है, ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब इनका संकल्प है कि देश में जितने भी मंदिर हैं जो टूटे हैं, यानी जितनी भी मस्जिदें इन्हें दिखती हैं उसके नीचे इन्हें मंदिर ही दिखता है, ये उसको वापस लेने की बात करते हैं। बात संभल की जमा मस्जिद तक नहीं है, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद तक भी, और न जाने ऐसे कितने मुकदमे हैं जो ये दायर करते चले जा रहे हैं और जो सन 1991 के धर्म के पूजा स्थलों के विशिष्ट अधिकारों का हनन करने के तौर पर है और उनको चुनौती देने वाला मामला है। संभल की जमा मस्जिद या कल्की हरिहर का मंदिर। अब जैसा कि कहा जाता है कि जो विष्णु, ये जो कल्की हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो कल्की धाम ट्रस्ट है, इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णन। जी हाँ, वही वाले जिनकी वीडियो में भी चला रहा। ये वीडियो में कह रहे हैं कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन दारुल उलूम देवबंद के उलेमाओं के साथ अक्सर पाए जाते थे। कुछ दिनों पहले ये तक कांग्रेस में थे, उसके बाद ये बीजेपी में चले गए। अब इसके बाद ये था कि जब ये आचार्य प्रमोद कृष्णन कल्की धाम मंदिर ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराते हैं और संभल में कल्की धाम मंदिर मौजूद भी है, बनाया भी गया है और कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उस समय के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा कराया गया है, जो कि 19 फरवरी 2024 को किया गया था। और इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो आचार्य प्रमोद कृष्णन है। वही जामा मस्जिद का जो इतिहास है वो सन 1529 से लिया गया है। जामा मस्जिद 1529 में बनी, जिसे बाबर के खास शागिर्द मीर बैग ने बनवाया था। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष का मानना है कि जो जामा मस्जिद है इसके पीछे मंदिर छुपा हुआ है, मंदिर को तोड़वाकर और मंदिर की पिलरों को ढककर ये मस्जिद का निर्माण किया गया है। और ऐसा माना भी जाता है, सर्वे की कुछ रिपोर्टें और एएसआई की रिपोर्टें कह रही हैं कि इसके जो पिलर हैं उसके पीछे कुछ मूर्तिकार पाया गया है। अब 24 नवंबर को रविवार के दिन पुलिस की टीम सुबह 6:30 बजे पहुंच जाती है। अब 6:30 बजे जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो इसके साथ कुछ हिंदू पक्ष के लोग और सर्वे की टीम पहुंचती है और विवाद होता है। उस विवाद का मुख्य कारण ये नीचे चलता हुआ वीडियो है। लोग सर्वे करने आए थे और चाहता हूँ 1 मिनट वीडियो। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जब पहली बात तो ये मुकदमा जिस दिन दर्ज होता है कुछ ही घंटों में इसकी सुनवाई हो जाती है और कुछ ही घंटों में ऑर्डर भी हो जाते हैं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन कोई बात नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो जाया जाएगा। अब कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर करने के बाद क्या किसी पक्ष को वहां सर्वे के दौरान जाते वक्त जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए? क्या कोर्ट ने जय श्री राम का नारा लगाने का भी कोई ऑर्डर दिया था? ये सवाल पूछता है भारत। और उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो ये कहा जा रहा है कि वहां के जो सर्कल ऑफिसर हैं वो बिना नोटिस के आए थे। इससे पहले 2 बार सर्वे हुआ, बिना किसी विवाद के हुआ, फोटोग्राफी हुई, कोई इशू नहीं था। लेकिन ये 24 नवंबर का जो मामला है इसमें अचानक विवाद हो जाता है और एक पक्ष भड़क जाता है। पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है, किस तरीके से लोगों से बात करती है और पुलिस किस तरीके के रोब में रहती है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों एक कांस्टेबल ने एक एथलीट के थप्पड़ मार दिया था अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए, तो यहाँ बात तो सर्कल ऑफिसर की थी। सर्कल ऑफिसर ने वहाँ की जनता को, वहाँ की पब्लिक को अपना रौब दिखाया, कहा सुनी हुई, बदले में लाठी चार्ज कर दिया गया और वहाँ से रिवर्स में पथराव हो गया। आपने जाट आंदोलन देखा होगा, आपने दिल्ली का जन लोकपाल बिल आंदोलन भी देखा होगा, आपने भारत देश में ना जाने कितने आंदोलन देखे होंगे और हर आंदोलन में पब्लिक और पुलिस की झड़प होती है। मगर किसी भी पब्लिक और पुलिस की झड़प में पुलिस वालों को ये कहते नहीं सुना होगा कि अगर अगली बार पकड़ा गया तो गोली पैर में नहीं भेजे में मारूंगा। जी, मैं बात कर रहा हूं संभल के एसपी की, बिश्नोई साहब की। जरा ये वीडियो देखिए।
ये सीधे सीधे वीडियो में कह रहे हैं कि अगली बार मैं अगर पकड़ा गया तो गोली सीधा भेज में मारूंगा। यानी आप ये समझ सकते हैं कि एक पुलिस वाले का एटीट्यूड क्या है और किस तरीके से कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई गोली नहीं चली थी, लेकिन इसके अलावा हम ही राजा हैं, हम ही मंत्री वायरल है, हम ही पुलिस सब फैसला कर देंगे। इतनी सारी घटनाओं के बावजूद हर आंदोलन में जनता और पुलिस की झड़प होते हमने देखी है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा कि पुलिस अपनी मजबूत पक्ष के साथ खड़ी हो। पुलिस पिछले पायदान पे पहुंचती है, लेकिन यूपी की घटनाओं में अगर एक्यूज मुसलमान हो जाता है तो पुलिस स्ट्रांग हो जाती है और कुछ बेवकूफ और मूर्ख लोग पुलिस को बधाई का पात्र भी कहने लगते हैं। कहते हैं पुलिस ने बधाई योग्य काम किया है। जरा सोचना होगा कि यही पुलिस हाथों में हाथ रखे बैठी थी जब बहराइच में दंगा हुआ था। पुलिस की एक गोली भी उस टाइम पर राउंड नहीं फायर नहीं कर सकी थी। पुलिस की बंदूकें उस टाइम पर नहीं चल सकी थी जब बहराइच में दंगा होता है। यही पुलिस उस वक्त मूक दर्शक बनी थी जब पुलिस कस्टडी में पुलिस के सामने अतीक अहमद को गोली मार दी गई थी। तो ये पुलिस का जो रवैया है ये खुद लोगों के बीच में धार्मिक विभेद कर रहा है। ये पुलिस खुद एक तरफा कार्यवाही कर रही है। इसका प्रमाण आपको 2 दंगों से मिल सकता है। यूपी में ही अभी 2 दंगे हुए, एक बहराइच में हुआ और दूसरा संभल में हुआ। लेकिन बहराइच में ये पुलिस मूक दर्शक बनती है क्योंकि वहां पर पीड़ित जो था वो हिंदू पक्ष था, और यहाँ पर जो है पुलिस अंधाधुंध गोली चलाती है क्योंकि यहाँ का पीड़ित पक्ष जो है मुस्लिम है। 4 लोगों की हत्या हो चुकी है, 4 लोगों को गोली लग चुकी है, एक पुलिस की भी गोली लगी है और 22 पुलिस वाले जख्मी हैं। 800 लोगों पे FIR है और पुलिस वाले खुलेआम कह रहे हैं NSA की कार्रवाई होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के अधीन किया गया एक्ट था? और अगर तुम ऐसी कार्रवाई कर रहे हो जब तुम्हें मालूम था तो ये चीज़ें पहले होने से रोकी जा सकती थी, तो तुमने पहले तैयारी क्यों नहीं करी? चलिए, अब इतना कुछ हो चुका है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल गाना फेमस है। एक नया गाना फेमस हुआ है कि दिखता ना दिखता ना दिखता ना, अपनों में कोई अपना दिखता ना। तो मैं पूछ रहा हूँ इस देश के मुसलमानों से जो मुसलमानों के तथाकथित लीडर बने घूम रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के आगे डंडा बजाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सलमान हैदराबादी जो मुसलमानों के लीडरशिप के लिए तैयार खड़े थे। मैं बात कर रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी, मैं बात कर रहा हूँ गुलाम नबी आजाद की, मैं बात कर रहा हूँ महबूबा मुफ्ती, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला की, मैं बात कर रहा हूँ भारत के 3 खान सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। मैं बात कर रहा हूँ मुरादाबाद की राउंड टू हैंड टीम जो यूट्यूब से हजारों रुपए लाखों रुपए कमा रहे हैं और उनके मिलियन और बिलियन फॉलोअर्स। मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर की